हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्पेशली टेट, सुपर टेट एवं यूपीएसआई में पूछे गए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। दी हुई संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं इकाई का अंक। कई लोग क्या करते हैं, गुणा करने लगते हैं, उन सभी संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा करने लगते हैं, फिर इकाई का अंक चेक करते हैं। वह नियम क्या है, गलत है। आपको क्या करना है, आपको इकाई का अंक निकालने के लिए मैं इस वीडियो में ट्रिक्स बताऊंगा, उसको फॉलो करके इकाई अंक निकालना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे 244 गुणे 248 गुणे 854 या 238 के घाते 37 में इकाई का अंक, या 4 के घाते 26 में इकाई का अंक, या फिर कोई भी अंक हो, उसकी कितनी भी बड़ी से बड़ी घात हो, उसको उसके इकाई अंक को निकालने के लिए हम इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझेंगे कैसे इकाई अंक निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इकाई अंक निकालने वाले हैं। सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन दी हुई होती हैं, उनमें इकाई का अंक पूछा जाता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब जैसे आपको 3-4 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाएगा, गुणा दे दिया जाएगा, उन सभी संख्याओं का आपसे इकाई अंक पूछा जाएगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, इन सभी संख्याओं को काफ़ी लोग क्या करते हैं, 244 गुणे 248 करते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इसके बाद इतना आया 60, 562, 2 आया, इन दोनों का गुणा करने पर। अभी फिर इसका जो आंसर आया उसका गुणा 854 में करते हैं। देखिए इस तरह से इसको आपको नहीं करना है, इसको करने में आप 5-10 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट कम से कम लग जाएगा। तो आप 5 मिनट, एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा लगाना भी नहीं है। तो इसको करने के लिए आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आगे। तो चलिए देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 244 गुणे 248 गुणे 854 ए दिया है, तो आपसे इकाई अंक पूछा है, पूरा गुणा नहीं पूछा है, कितना आंसर आना है ये नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं के इकाई के अंक को नोट कर लेना है। जैसे इसका इकाई अंक 4 है, 4, इसका इकाई अंक 8 है, 8 को नोट करिए, इसका इकाई अंक 4 है, 4 को नोट करिए। अब इन तीनों का गुणा कर दीजिए। जैसे 8 चौक 32 आ गया, 32 आ गया। अब भी आपको 32 से पूरे मतलब नहीं है, सिर्फ 2 से मतलब है। 32 गुणे 4 लिखा, फिर 2 गुणे 4 करेंगे, आपका आ जाएगा 8। इसका उत्तर का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंपल। आप कैसे समझ सकते हैं इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए, देखिए इन सभी के जितने मतलब जितनी बड़ी से बड़ी संख्या है, 244 नहीं 2044, चाहे 2,44,000 होता, इसका इकाई अंक कितना आने था, 8 ही आना था। इकाई अंक से मतलब हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं है, कितनी बड़ी संख्या है, कितनी भारी संख्या है, इससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ क्या मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना है, इन सभी तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, हम इकाई अंक नोट कर लेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद जब अगर 2 अंकों की संख्या बन जाती है, फिर उसके इकाई अंक को कंसीडर करेंगे, फिर उसके इकाई अंक को अगले इकाई अंक से गुणा करेंगे, जिससे आपको इकाई अंक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 4 होता, 2 के बजाय 4 आता है यहाँ पे आंसर, तो 4 चौक 16 करते, 16 में 6 इकाई अंक उसका आंसर हो जाता। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है, इस ट्रिक का यूज करना है, जिससे आपको क्वेश्चन मात्र 10 से 15 सेकंड में बन जाने हैं। सिंपल। आपको क्या करना है, 8 चौक 32, फिर 4 दूने 8, आपका आ गया आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 286 257 इंटू 240 में इकाई का अंक क्या होगा। आपको बताना है 286 इंटू 257 इंटू 240 का इकाई अंक क्या होगा। अगर पुराने तरीके जो मैंने बताया, पीछे वाला तरीका, तो इन सब का इकाई अंक ले लीजिए। जैसे इसका इकाई अंक 6 हो गया, इसका इकाई अंक 7 हो गया, 6 7 42, 42 आ गया। तो अब 42, इसका इकाई अंक 0 है, तो 42 गुणे 0 कर देंगे, या इकाई अंक इसका कंसीडर करिए 2 गुणे 0 करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, इससे और आसानी तरीके से इसको किया जा सकता था, इस तरीके से भी और आसान तरीके से इसको किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में 0 आता है, किसी मल्टीप्लिकेशन में किसी संख्या में अगर अंत में इकाई अंक 0 है,
किसी भी अंक में इकाई के अंक पर अगर 0 है तो उसका अंक क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। जो भी उसका इकाई अंक आने वाला वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर किन्हीं दो संख्याओं का इकाई के अंक गुणा करने पर 0 आ जाए तब भी उसका उत्तर 0 ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 285 होता, 285 गुणे 282 होता, मान लीजिए 285 गुणे 252 होता, तो इसका 5 हो जाता, अगली संख्या का 2 हो जाता। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर एक बार 0 बन गया, 5 दूनी 10, 0 बन गया। अब कितनी बार भी मल्टीप्लिकेशन, कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो तो आंसर क्या आना है, इकाई अंक 0 ही आना है। तो एक बारी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करते टाइम 0 मिल गया इकाई का अंक, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 433 गुणे 956 गुणे 897 में इकाई का अंक क्या होगा। तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे मैंने बताया पीछे मेथड उसी तरीके से करेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, 433 का इकाई अंक 3 आ गया, और इसके बाद 956 का इकाई अंक 6 आ गया, फिर 897 का इकाई अंक 7 आ गया। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो पहले 6 18 हो गया, 18, फिर इसके बाद यहाँ का 7 इसको उतार लीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको इकाई अंक से मतलब है तो 8 गुणे 7 कर दीजिए, सिर्फ इकाई का अंक गुणा कर दीजिए। 8 गुणे 7 करेंगे, 8 7 56 आ गया। 56 में इकाई अंक कितना है, 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 6 इसका इकाई अंक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। 838 गुणे 959 गुणे 1099 में इकाई का अंक। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। देखिए 838 गुणे 959 गुणे 1099 है, तो 838 में इकाई अंक कितना हो गया, 8 हो गया। 838 में जो इकाई अंक आ गया आपके पास 8 आ गया। इसके बाद दूसरे का इकाई अंक कितना है, 959 में 9 इकाई अंक है। इसके बाद 1099 में 9 इकाई अंक है। तो सबसे पहले इन दोनों को आप गुणा करेंगे। इन दोनों का जैसे गुणा करेंगे तो 8 9 72 हो गया। 72 में आपको सिर्फ 2 से मतलब है, 72 आया ना, सिर्फ 2 से मतलब है। इसके बाद गुणे 9 कर दीजिए। अब इन दोनों का गुणा करिए आप, 9 दूना आ गया 18। तो 18 में इकाई अंक क्या है, 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सभी लोग साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे। देख लिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सभी लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। और मैं भी एक ज़बरदस्त ट्रिक बताया है, जो पीछे बताया उसी का यूज होगा, और इसको मात्र 1 से 2 सेकंड में कर देंगे। सिर्फ देखते ही क्वेश्चन इसको बनना चाहिए। तो मैंने बताया ना पीछे कि अगर किसी भी गुणनफल में इकाई का अंक 0 आ जाए, क्या आ जाए, अगर किसी भी गुणनफल में इकाई का अंक 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो देखिए 413 गुणे 9560, 9560 में आपका 0 आ गया। 9560 में 0 आ चुका है। इस 0 के नाते जो है इसका पूरा आंसर जो हो जाएगा 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग क्वेश्चन को करते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 1435 गुणे 1863 गुणे 982 में इकाई अंक बताना है आपको। 1435 गुणे 1863 गुणे 982 में इकाई का अंक बताना है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अपना करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 1435 सबसे पहले आपको क्या देखना है, 1435 में इकाई अंक कितना है, 5 है। इकाई अंक 5 आ गया। और 1863 में इकाई अंक 3 है। इसके बाद 982 में इकाई अंक 2 है। इन तीनों का गुणा करना है आपको, सिंपल बस, और आगे कुछ नहीं करना है। इन तीनों का गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 आ गया। 15 में आपको सिर्फ 5 को कंसीडर करना है, इंटू 2 गुणे 2 करेंगे, 5 दूना 10 आ गया, यहाँ पे 0 बन गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। इस क्वेश्चन को सभी लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। 2806 गुणे 19585 गुणे 28197 में इकाई का अंक क्या होगा।
सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जिसका जितना भी आंसर आएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है होमवर्क है, इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद आंसर जो आएगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन और कौन सा आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों में किसी संख्या की घात दी होगी। मैंने एक टाइप का क्वेश्चन बताया गुणे का, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है इस प्रकार के प्रश्नों में किसी संख्या की घात दी होती है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं क्या है यह विश्लेषण। आइए समझते हैं क्या है अगला टाइप का क्वेश्चन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या बनती है तो उनमें प्रत्येक स्थान का अपना मान होता है तथा स्थान होता है, और इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार हम व्यक्त करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर केवल और केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी संख्याएं क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी संख्याएं केवल इकाई अंक पर आ सकती हैं और कोई संख्या इकाई अंक पर नहीं आ सकती, क्योंकि दशमलव नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप आगे एक विश्लेषण कहते हैं, समझते हैं इनका गुणा। जैसे किसी भी संख्याओं का घात क्या होता है, उतनी बार गुणा। अगर 1 घाते 4 कहते हैं तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 4 बार गुणा। 2 की घाते 4, 2 का 4 बार गुणा। 3 की घाते 4 मतलब 3 का 4 बार गुणा। तो समझते हैं क्या होता है घात के बाद कितना इकाई अंक आ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास है 1 गुणे 1 गुणे 1, इसको अगर गुणा करते हैं 1 इसका आंसर आ जाएगा। 2 का 4 बार गुणा करते हैं 16 आंसर आ जाएगी, आप लोग गुणा कर सकते हैं। और 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 3 का 9 3 27 3 81 आ गया। 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 आ गया। इसी तरह से 5 का करेंगे 625, इसी तरह से 6 का करेंगे 1296, और 7 का गुणा करेंगे तो 2401, 8 का गुणा करेंगे तो 4096, 9 का गुणा करेंगे 6591। आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन सभी मल्टीप्लिकेशन को नहीं करना है, टेंशन मत लीजिए, आगे मैं बता दूंगा ट्रिक। इनको समझने के लिए बस एक बारी आप इसको समझ जाइए कैसे इस क्वेश्चन हो रहे हैं, बस समझने के लिए आप लोग देखिए। अब यहाँ पे विश्लेषण निकल के क्या आता है, जब हम सम संख्या की घात 4 करने पर प्राप्त क्या हो रही है, 6। जैसे 2 का गुणा करते हैं 6 प्राप्ति का अंक, 4 का करते हैं 6, 5 को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन आगे बताता हूँ। 6 का गुणा करेंगे 6 आएगा, फिर 8 का गुणा करेंगे 6 आएगा। मतलब सम संख्याओं की घात 4 करने पर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 6। और विषम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं 1, 3, 5 और 7 और 9। 5 मैंने बताया, एक एक्सेप्शन, उसको बाद में समझेंगे। तो और विषम संख्याएं जो है उनकी इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। विषम संख्या की घात करने पर, घात 4 करने पर 1 आ रहा है। इन सबको समझिए, बस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सबको बस नॉर्मल बातें करने के लिए, बाद में क्वेश्चन में इनका यूज बहुत कम होने वाला है। तो चलिए, जैसे इकाई का अंक यहाँ पे करेंगे हम, समझिए 1 के घाते 4 करने पर 1 आया। विषम संख्याओं की घात 4 करने पर हमारे पास इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। और 5 का जो एक्सेप्शन मैं बताया, 5 की घात 4 करने पर हमेशा 5 आया। 5 की घात 4 करने पर, 5 की घात कितनी भी करिए हमेशा इकाई का अंक 5 ही आना है। तो यहाँ से ये डिस्कशन मतलब क्लोज होता है कि कौन सी मतलब विषम संख्याओं पे अगर हम घात 4 लगाते हैं तो 1 आएगा, सम संख्याओं पे घात 4 लगाते हैं तो 6 आना है। यहाँ तक समझ के आगे बात करते हैं। देखिए, याद रखने है मुख्य बातें। इस विश्लेषण से हमारे पास क्या क्या मुख्य बातें निकली हैं। किसी भी विषम संख्या की घात 4 या 4 का गुणज करने पर उसका इकाई अंक सदैव 1 रहेगा। विषम संख्याएं कौन सी थी, 1, 3, 5 तो एक्सेप्शन है, और 7, 9 ये चारों संख्याओं पर अगर हम घात लगाते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 में अगर हम घात लगाते हैं तो इनका आंसर क्या आने वाला है, 4 लगाते हैं तो इनका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। चाहे 4 लगाइए चाहे 8 लगाइए, 4 का गुणज कोई भी लगाइए, 4, 8, 12, 16, 4 का गुणज होना चाहिए। अगर इतना लगाते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 1 हमेशा आएगा। इसी तरह से किसी भी सम संख्या की घात 4 या 4 का गुणज करने पर उसका इकाई का अंक सदैव क्या होगा, 6 होगा। उसी तरह से 6 मतलब सेम, अगर सम संख्या है 2 है 4 है 6 है 8 है, इनकी घात 4 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। चाहे 4 करेंगे, 4 का गुणज 4, 4, 8, 12, 16 कुछ भी। और इसी तरह से 5 की घात करने पर, 5 की घात पे बताया इकाई अंक सदैव 5 रहेगा, चाहे कितना भी गुणा कर लीजिए, चाहे 4 घात लगा लीजिए चाहे 10 घात लगा लीजिए।
अब चौथी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको गांठ बांध के रख लेना है। संख्या 0, 1, 5, 6 की कोई भी घात हो, की घात कोई भी प्राकृतिक संख्या करने पर क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही प्राप्त होगा। अगर इन संख्याओं पे कितनी भी घात लगा लीजिए, चाहे 0 पे, 1 पे, 5 पे, 6 पे, कितनी भी घात लगा लीजिए, आपका आंसर हमेशा वही संख्या ही प्राप्त होने वाला है इकाई अंक में। इसको एकदम नोट करके रख लीजिए अपनी नोटबुक में ज़बरदस्त तरीके से। देखिए, इसको करने के बाद आप समझते हैं, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ 3 की घाते 26 का इकाई अंक। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले आज, बस समझा रहे हैं। इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे। तो चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 की घाते 26 में इकाई का अंक क्या होगा। आ गया कैमरा, तो यहाँ पे आ गया। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है, पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है 3 की घाते 26 में इकाई अंक। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए मैंने बताया ना, 4, ये जो 26 है इसमें 4 की घात आप लगाते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंपल, इसमें 4 का भाग दे दीजिए। 4 का गुणज कितना है ये देखना है आपको। 26 में आपको क्या करना है, सॉल्व करिए। मतलब पीछे जो बताया मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग होगा यहाँ पे। 3 की घाते 26 जो है, इसमें 26 जो घात है उसमें 4 से भाग देंगे। हमने जो डिस्कशन किया, विश्लेषण किया, उसमें 4 से रिलेटेड मैंने किया ना, तो 4 से भाग देंगे। यहाँ पे 26 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24 हो गया। यहाँ पे बचा 2 शेषफल बच गया। तो मतलब हम 26 को लिख सकते हैं 4 गुणे 6 धन 2। इतना तो 4 का गुणज है, इतना तो 4 का गुणज है। 4 छंग 24 धन 2 26 आ गया ना, मतलब 4 के गुणज के रूप में भी लिख सकते हैं हम इसको। 4 के गुणज में आपका आंसर आ गया कितना, 24 पूरा निकल गया, तो 2 बचता है शेषफल। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 के घाते 6 गुणे 4 करेंगे 24, और फिर अलग से लिख सकते हैं 3 के घाते 2। और 3 के घाते 24 का हमने एक बताया था, इसका आंसर हमेशा एक आता है। टेंशन मत लीजिए, इतना बड़ा नहीं है। अभी मैं डायरेक्टली पहले आपको तरीका बता दे रहा हूँ, इसके बाद शॉर्टकट कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, सिंपल तरीके से आप कर लेंगे। देखिए, इसका 3 के घाते 24 मैंने बताया था। विषम की घात चाहे 4 का गुणज हो या 4 हो, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 आ गया, 1 आ गया ना, यहाँ पे 1 आ गया। इसका 1 आ गया, ये 3 घाते 2, 3 त्रिक का 9 हो गया। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 9 गुणे 1 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको शॉर्ट ट्रिक से क्या समझते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक में क्या आएगा, जो ये पूरा हमने किया, ये 3 घाते 24 वाला पोर्शन, इसको हटा दीजिए। इसको हटा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको करेंगे या नहीं करेंगे तब भी उसका आंसर उतना ही आना है। आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे 3 के घाते 26 है, क्वेश्चन था 3 के घाते 26 में इकाई अंक आपको निकालना था, इकाई अंक निकालना था आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 26 में सिंपल 4 से भाग दीजिए, 4 छंग 24 हो गया, 2 शेषफल बचा। आपको किसी चीज़ से नहीं मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है। एक इतना है, 2 शेषफल आया, तो आप 26 के बजाय जितना शेषफल आया उतना रख दीजिए। 3 के घाते 2, 3 के घाते 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9। समझ गए, बस इतने भर का क्वेश्चन है। 3 के घाते 26 में इकाई अंक निकालना है। इसका आप निकाल लीजिए, जितना शेषफल बचा वही आंसर है। उस शेषफल बचा उसको फिर घात लगा दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 8 के घाते 61 में आपको बताना है। 8 के घाते 61 में आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। 8 के घाते 61 में, 8 के घाते 61 में आपको बताना है। इससे कोई मतलब नहीं है क्या है, सिर्फ आपको जो घात है उसमें 4 से भाग देना है। 61 भागे 4 करेंगे, 61 भागे जब 4 करेंगे तो 4 एक कम 4 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, 1 उतर गया, 4 छंग 24, 4 पचे 20, तो 20 आ गया। एक शेषफल, आपको कितनी बार जा रहा है इससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है कितना शेषफल बच रहा है। तो इसका शेषफल कितना बचा, 1। तो आपको क्या करना है, सिंपल 8 के घाते 61 के बजाय 8 के घाते 1 लिख दीजिए। जितना शेषफल बता उतना घात लगा दीजिए। 8 घाते 1 कितना आंसर आ गया, 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 8।
आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे अब ऐड कर लीजिए। तो ये जो पावर वाला था, घात वाला, ये गुड़े वाले में क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए होमवर्क है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कठिन क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।